बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज 28 अगस्त है, मंडे का दिन है और देखते हैं कि गोल्ड आज टेक्निकली कैसे मूव कर सकता है। डेली एनालिसिस करने वाले हैं हम गोल्ड के। तो उससे पहले मैं आपको सबको बताता चलूँ कि हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। उसमें एक ट्रायल सिग्नल और हम डेली वीआईपी ग्रुप की जो हिस्ट्री होती है वो शेयर करते हैं। इसके अलावा जो वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो जो भाई भी ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। अभी के लिए फ्री है, अगर पेड हो गया तो आपको मंथली फ़ी पे किया करनी पड़ेगी। जो लोग फ्री ऐड हो जाएंगे वो फ्री रहेंगे। तो इसके अलावा आपसे सॉरी भी कहना था, मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई आज की वीडियो। असल में कभी कभार बंदा कुछ मुश्किलात में फंस जाता है और आज ज़रा कुछ इशू था मेरे साथ भी, तो मैं इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो छोड़ें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो देखते हैं। अच्छा, आज इतनी ज़्यादा ख़ास कोई न्यूज़ है नहीं और इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई का बैंक हॉलीडे है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसके अंदर अब हम देखें तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड बैठा हुआ है। हमने वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर माशाल्लाह यहाँ से सेल भी कराई है। आज इस लेवल से हमने सेल कराई है और माशाल्लाह तकरीबन 35-40 पिप उठाए हैं यहाँ तक, तो सुबह की। अब देखते हैं कि गोल्ड कैसे मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, गोल्ड ने एक छोटा सा इंगुल्फिन भी बना दिया है सेल साइड को, लेकिन गोल्ड अभी जो है ना फ़िलहाल बाइंग साइड की तरफ ज़्यादा प्रेशर है इसका। और ये जिस लेवल पे खड़ा है ना, ये लेवल भी काफ़ी अच्छा लेवल है। ये अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये लेवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, जिस लेवल से ये एग्जैक्टली रिजेक्शन ले रहा है। तो लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इससे नीचे एक लेवल है, उसको भी हम मार्क करते हैं। इसको फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये लेवल भी अपने जहन में याद रखिएगा। इसको फ़िलहाल हम मार्क कर ही रखते हैं। अब देखें तो यहाँ पे देखें आप, जो ये वाला लेवल है ना, यहाँ से गोल्ड रिजेक्शन लेके ज़्यादा अच्छे से ऊपर जा सकता है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप देखें ना गोल्ड को, किधर गया, अगर आप गोल्ड को देखें तो यहाँ पे गोल्ड ने H1 के टाइम फ्रेम के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि गोल्ड एक दफ़ा इस एरिया को टच करेगा और अगेन अपने बाय का सफ़र जारी रखेगा। क्योंकि गोल्ड फ़िलहाल जो है माइनर ट्रेंड गोल्ड का बाय चल रहा है। वो कैसे है कि अगर मैं आपको दिखा दूँ कि गोल्ड जैसे पहले के लोअर लो एंड लोअर हाई लगाता हुआ नीचे आ रहा था, इसके बाद इसने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लगाया है और अब यहाँ से इसने अपना ट्रेंड चेंज किया। कैसे, प्रीवियस जो अपना लोअर हाई था उसको ब्रेकआउट किया एंड अब अपना हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। अब गोल्ड ने यहाँ पे फर्स्ट हायर हाई बनाया, ये हायर लो, ये सेकंड हायर हाई एंड यहाँ पे एज अ काइंड ऑफ डबल बॉट टॉप भी बनाया इसने। और आपको कल यहाँ से मैंने सेल दी थी फ्राइडे की एनालाइज, अगर आप देखें तो माशाल्लाह एग्जैक्ट उसने सेम लेवल पकड़ा। इस लेवल को भी हम डिस्कस करेंगे, ये लेवल उसने क्यों पकड़ा, जो लेवल मैंने आपको क्यों दिया था। तो यहाँ पे गोल्ड ने अगेन अपना लोअर लो लगा दिया। अब गोल्ड के चांसेस हैं कि अगेन अपना न्यू हायर हाई लगाएगा, जो कि बनता है 1935 के करीब। तो इसको भी डिस्कस करते हैं हम। तो इससे पहले देखते हैं कि हायर हाई लगाने के लिए सबसे पहले रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ से पकड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं, कल मैंने आपको ये लेवल एग्जैक्टली दिया था 1904 का, और ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और मार्केट ने क्यों इसी को रिस्पेक्ट दिया जो आपको फ्राइडे को दिया था। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि गोल्ड की जब उससे प्रीवियस डे न्यूज़ आई थी, गोल्ड ने यहाँ से शूट मारा था और अपना काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था। तो इस इम्बैलेंस को गोल्ड ने एक दफ़ा लाजमी रीफिल करना था, और जब गोल्ड ने यहाँ पे डबल टॉप की सिचुएशन बना दी तो ये इम्बैलेंस जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये इम्बैलेंस रिकवर होगा। एग्जैक्ट यहाँ पे इम्बैलेंस रिकवर हो रहा था। अगर इसके अलावा आप यहाँ पे देखें ना, तो ये बहुत प्यारा स्पॉट एरिया भी था। ये देखें, गोल्ड ने यहाँ पे एक दफ़ा इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसको स्पॉट पकड़ा है, यहाँ पे स्पॉट पकड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था, तो जिसकी वजह से ये एरिया मैंने आपको दिया। और ख़ास जो इसकी मेन वजह थी ना, वो इसके इम्बैलेंस की थी, क्योंकि गोल्ड ने काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट किया था और गोल्ड ने यहाँ तक आना था। इसके अलावा जो तीसरी वजह बनती है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना, तो गोल्ड जो एक और वजह थी यहाँ से सेलिंग की, उसकी वजह ये थी जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी ना, जो कि यहाँ से थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो टू कैंडल्स रिजेक्शन भी बना हुआ है, और यानी कि 2 वीक्स रिजेक्शन जिसको कहते हैं। और गोल्ड को अगर अपनी ट्रेंड लाइन का हाई पकड़े हैं, लो पकड़े ना, तो गोल्ड ने एग्जैक्ट अपना गोल्डन लेवल टेस्ट किया 0.618 का, और वहाँ से रिजेक्शन बनती थी लाजमी, जो कि गोल्ड ने ली है।
ठीक है, क्योंकि गोल्ड ने 0.5 का एरिया जो था ना उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। अगर आप देखें यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं थी तो 0.6 के एरिया से लाजमी रिजेक्शन बनती थी, और रिजेक्शन जो थी वो हमारी, अब एरिया ढूंढना था हमने, वो एरिया यहीं पे बनता है बिकॉज यहीं पे इम्बैलेंस था एंड यहीं पे एज अ स्पॉट एरिया भी था। तो ये इस वजह से एरिया आपको दिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने काम किया। तो आज का अगर देखें तो मुझे एक ट्रेंड लाइन बनती नज़र आ रही है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर। इसको हम मार्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। ये देखें तो अगर आप, ये ट्रेंड लाइन है गोल्ड जो बना रहा है इस वक्त। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आगे भी हमारे काम आए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है जिसको गोल्ड जो है ना काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें और तीसरी दफ़ा यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया मैंने आपको बनाया हुआ है ना, गोल्ड यहाँ पे आ सकता है। और याद रखिएगा एक विग नीचे मार के इस ट्रेंड लाइन को अगेन टेस्ट करके ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इस एरिया से भी बगैर टेस्ट किए ऊपर जा सकता है। तो आपने इस ट्रेंड लाइन का विग के साथ भी टेस्ट हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जो ये ऊपर वाला लेवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितना इंपॉर्टेंट नीचे वाला है ना, ऊपर वाले की उतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड M15 के अंदर जाके देखते हैं, अपर साइड पे भी कोई ना कोई ट्रेंड लाइन लाजमी बन रही होगी और उसको मार्क करते हैं तो हमें बहुत अच्छा जो है एक सिनेरियो मिल जाएगा जहाँ से हम जो है एनालाइज अपने कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मुझे एक बनती हुई नज़र तो आ रही है, इसको ड्रॉ करते हैं हम जी। और ये देखें, ये भी बिल्कुल बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है, M15 की है। और देखें तो गोल्ड ने इसको भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ से 2 कैंडल्स रिजेक्शन भी दी है इसने, बहुत प्यारी रिजेक्शन है विक के साथ। और कितना डाउन साइड नीचे गया यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड जो है अगेन अपनी इसी ट्रेंड लाइन से सुबह गिर रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन से हमने ट्रेंड लाइन उस वक्त नहीं देखी थी, लेकिन हमने लेवल से सेल उठाई थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी हमारी सेल गई है सुबह जो VIP ग्रुप के अंदर दी है हमने। तो अब देखते हैं कि गोल्ड मज़ीद कैसे फर्दर मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें एक लेवल मार्क करना पड़ेगा, जो कि लेवल बनता है तकरीबन ये वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जानता हूँ आप लोग कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा लेवल्स हो रहे हैं, लेकिन ये लेवल्स आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा लास्ट तक। इसके अलावा इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ये स्पॉट एरिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप देखें इसके ऊपर गोल्ड जो है आज क्या मूवमेंट, आज मुझे बाई की मूवमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि गोल्ड ने अपनी रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट करना है। तो इसके ऊपर जो अगर हम एरिया पकड़े ना, वो एरिया बनता है तकरीबन ये वाला। ठीक है, 1933 से लेके 1935 का एरिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। इसको आप एज रेजिस्टेंस नेक्स्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखें ना, इसके ऊपर जो ये एरिया है 45 का, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ जी। असल में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जैसे कि मैंने आपको कल वीकली में भी बताया, मेन एरिया जो है ना ये डेली टाइम फ्रेम के ये पूरा एरिया है, ये एग्जैक्ट पूरा एरिया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में 2 छोटे छोटे एरिया बन जाते हैं। तो अब इसको हमने कैसे मूवमेंट उठानी है उसका देखते हैं कि क्या अंदाज़ा हो सकता है। और थोड़े से कलर हम चेंज कर दें ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ना ये पूरा एक ही लेवल है। गोल्ड यहीं कहीं से अपनी रिजेक्शन लेगा और यहाँ से आप लॉन्ग टाइम सेल पे बैठ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मिनिमम भी 1000 पिप्स। तो ये याद रखिए काफ़ी लॉन्ग टर्म आपको यहाँ से सेल मिलेगी। तो अब देखते हैं कि गोल्ड मज़ीद हमें कैसे मूवमेंट दे सकता है और ये एरिया की क्या खसूसियात हैं, इनको भी हम करते हैं। अगर ये एरिया आप देखें ना, ये एरिया है इसका रेंजिंग एरिया। यहाँ पे गोल्ड ने अपनी ये रेंज की थी और 2 दफ़ा की है, 1 दफ़ा नहीं की। और मैंने आपको बताया कि रेंज जिस एरिया में गोल्ड कर देता है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एरिया बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें H1 की रेंज है जो लगातार तकरीबन 4 से 5 दिन चली है, लगातार 1 वीक चली है, और तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया की इस वजह से इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप ऊपर वाला एरिया देखें ना, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उसकी वजह क्या है, अगर यहाँ पे आप देखें तो गोल्ड ने इस एरिया को कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ कि गोल्ड ने यहीं से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका ये हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें
देखें इम्बैलेंस का एरिया जो कि गोल्ड ने यहाँ पे रिकवर किया, स्पॉट एरिया बना हुआ है जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये और भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो आपने इसको भी लाजमी जहन में रखना है। तो अब हम मूवमेंट को देखते हैं कि गोल्ड मज़ीद हमें कैसे मूवमेंट करता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, अब वापस जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, ये एरिया भी हम मार्क कर ही रखते हैं। गोल्ड मेरे हिसाब से जो है ना कम से कम थोड़ा सा मजीद नीचे आना चाहिए। अगर ये लेवल तोड़ देता है ना 13 वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको बता दूं, ये भी कोई हल्का लेवल नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें ना ये लेवल, तो यहाँ पे इसने जो है अपना छोटा सा एक डिमांड जोन भी बनाया हुआ है, लेकिन जो नीचे वाला लेवल है ना ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 वीक्स रिट्रेसमेंट भी है, ये एग्जैक्ट 2 वीक्स रिट्रेसमेंट बन रही है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और प्रीवियस टाइम पे अगर आप देखें तो इसका रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। अगर आप इसी लेवल को आगे बढ़ा करके ले जाएं तो ये देखें इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, ठीक है, ये देखें। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है ये वाला, तो ये वाला ऊपर वाले लेवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अज्यूम करते हैं कि गोल्ड को एक दफ़ा यहाँ पे आना चाहिए, और कैसे मूवमेंट दे सकता है अगर हम देखें तो गोल्ड अगर इसको नीचे को ब्रेकआउट करता है, गोल्ड आएगा इधर कहीं पे, और नीचे विग मार के, ये याद रखिएगा नीचे विग मार के इसको टेस्ट भी कर सकता है। इधर आएगा, देन अगेन ऊपर जाएगा अपनी इस ट्रेंड लाइन पे, हल्का सा नीचे आएगा इस लेवल पे, और इसको ब्रेकआउट करता हुआ इधर तक जाएगा। कहाँ पे? 1900, जो इसका प्रीवियस हाई है 1921 से 1922 के मिड में, इस लेवल के अंदर जाएगा, फिर नीचे आएगा अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने, और बाय साइड का सफ़र जारी रखेगा। कहाँ तक के लिए? मिनिमम भी 1933 से 35 तक के लिए, ठीक है। ये गोल्ड की आज की मूवमेंट हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड अगर डायरेक्ट इसको इसी लेवल से रिट्रेसमेंट उठा लेता है, देन गोल्ड अगेन इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है अपनी इस ट्रेंड लाइन को। ब्रेकआउट आपने लाजमी देखना है, इस लेवल तक जाएगा और अगेन अपना सेम सिनेरियो दोहराएगा जो कि मैंने आपको पहले करता हुआ दिखाया है, ठीक है, ये वाला। तो ये बाय के सिनेरियोज हैं और बाय के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन जो अब हम फॉरेक्स में हैं, जाहिर है हर बिजनेस के अंदर एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर तो गोल्ड जाता है सेल साइड को तो हम उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, अदरवाइज इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है। गोल्ड के चांसेस बाय के हैं, लेकिन बैकअप प्लान के लिए आपको बता रहा हूँ, गोल्ड अगर इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, देन ये अपनी जाएगा फर्स्ट वीक के पास। इधर जाने के बाद ये अपने इस लेवल को जो है मर्जिंग टेस्ट करेगा, और अगेन सेल साइड जाता हुआ आपको कुछ इस लेवल तक मिलेगा 1890 के लेवल पे। लेकिन गोल्ड ने जाहिर है अपने एक दफ़ा जो है अपना रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट करना है, जो कि 1935 से 45 का एरिया बनता है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। तो गोल्ड एक दफ़ा लाजमी यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से आपको कहीं से लॉन्ग टर्म सेल मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसके अलावा ना आपको जाते जाते एक और चीज़ दिखा दूँ, ये लेवल जो है खाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और जो कि मैंने आपको कल वीकली के अंदर बताया था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है एंड लेवल है यहाँ पे एग्जैक्ट, और इसके अलावा जो ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ पे टेस्ट बन रहा है, तो मर्जिंग लेवल बन रहा है। इसके अलावा भी अगर मैं आपको चौथी कंफर्मेशन भी दिखाऊँ ना इस लेवल की, तो आप इसका हाई एंड लो पकड़े ना, तो ये लेवल जो है गोल्ड का गोल्डन लेवल बनता है, ठीक है। ये देखें जो लेवल आपको मार्क करके दिया है गोल्ड का गोल्डन लेवल बनता है, ठीक है, 0.618 का। और अगर जो नीचे वाला लेवल आपको मार्क करके दिया है 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। जो फिबोनाची है ना, इसके हिसाब से फर्स्ट रिट्रेसमेंट ये होती है 35 पे जो बन रही है, और सेकंड रिट्रेसमेंट गोल्डन रिट्रेसमेंट ये होती है। तो अगर ये इस एरिया से भी आपको अच्छी रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ से भी सेल गिर सकता है, नहीं तो यहाँ से भी। ये दोनों एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि मैंने आपको बताया कि ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक ही एरिया है, तो आप इसको एज अ एक एरिया भी लेके चल सकते हैं, एज अ एक ही जोन, सिंगल जोन लेके चल सकते हैं, जो कि इसका गोल्डन जोन बन रहा है। यहाँ कहीं से आपको गोल्ड अच्छी रिजेक्शन देगा एंड सेल में गिरेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे, और जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है ना, तो वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर पेड हो गया तो मुझसे ना बोलिएगा, अगले दिन ही पेड हो जाएगा अनाउंसमेंट करने के बाद। तो जब पेड हो गया तो मंथली फ़ी पे किया करनी पड़ेगी। और आगे जो मेरा अब इरादा जो बन रहा है कोर्स का, तो मैं वो भी सोच रहा हूँ कि जो लोग मेंबर्स IB मेंबर्स होंगे उनको जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ दी जाएंगी वीडियोस के सूरत में, जो अनलिस्टेड वीडियोस होंगे सिर्फ IB के अंदर दी जाएंगी, IB ग्रुप के अंदर। तो जो भाई भी सीखना भी चाहता है वो भी लाजमी ज्वाइन करे हमारी IB को। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अकाउंट ऐसे ही है जैसे आपने मेरे लिंक से ओपन किया हो, आपके अकाउंट को ज़ीरो कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो मुझे इजाज़त